वेलकम टू आवर चैनल हिंदी एचडी मूवी। आ गए हैं हम एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है आर्मी ऑफ थीव्स। मूवी की शुरुआत में हमें सेबेस्टियन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बैंक का कैशियर होता है। वह अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो बना रहा होता है जिसमें वह बताता है कि एक आदमी होता है जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक 4 लॉकर बनाए थे, जिसमें से एक लॉकर में उसने खुद को बंद किया था। लोगों को लगा कि वह मर गया, इसलिए उन्होंने उस लॉकर को नदी में फेंक दिया। बाकी 3 बचे लॉकर अभी भी है, लेकिन वो कहाँ है किसी को भी पता नहीं है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि वह अपने यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन बैंक में जा रहा है। वह अपना काम करता है, तभी बैंक में एक लेडी आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी सेबेस्टियन टीवी पर न्यूज़ देखता है जिसमें ज़ॉम्बी के अटैक के बारे में बताते हैं। वह लेडी भी उससे ज़ॉम्बी की तरह लगती है। वह उसे उसका चेक दे देता है। इसके बाद वह अपने यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियो को चेक करता है जिसपे एक कमेंट होता है, दिखाना चाहते हो तो इस पते पर आ जाओ। सेबेस्टियन उस जगह पर चला जाता है। उसे पता चलता है कि वहाँ पर लॉकर खोलने का कंपटीशन चल रहा है। वहाँ पर 8 लॉकर होते हैं। सेबेस्टियन को भी इसमें पार्टिसिपेट करना होता है क्योंकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। उसकी लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर इसी बात पर थी कि लॉकर कैसे खोला जाए, और वह एक बैंक कैशियर भी था। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो उन पर बेट लगा रहे थे। 8 कॉम्पिटिटर होते हैं। वह लोग अपना लॉकर खोलना शुरू कर देते हैं। सेबेस्टियन भी अपना लॉकर खोलने शुरू कर देता है। वह 4 नंबर पर आता है। सेकंड राउंड में सिर्फ 2 बचते हैं, जिसमें से सेबेस्टियन भी एक था। उन्हें 180 सेकंड का समय दिया जाता है। उसका दूसरा पार्टनर लॉक खोलना शुरू कर देता है, लेकिन सेबेस्टियन सिर्फ लॉकर पर हाथ रखकर उसे देखता है और फिर आखिरी 30 सेकंड में लॉकर को खोल देता है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर सेबेस्टियन यह एक कंपटीशन जीत जाता है। इस भीड़ में उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम ग्वेंडोलिन है। ग्वेंडोलिन एक हीरो की चोरी करने वाली होती है। वह उसे देखते ही अट्रैक्ट हो जाता है। दूसरे दिन जब वह कैफे में जाता है, वहाँ पर उसे ग्वेंडोलिन मिलती है। वह उसे बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसने कमेंट करके तुम्हें उस कंपटीशन के कि वह एक ज्वेलरी है। कई देशों की पुलिस उसे ढूंढ रही है और अब हमें एक बड़ी चोरी करने वाले हैं। अब हमें 3 बड़ी बड़ी तिजोरियों को खोलना है जिसमें बहुत सारा पैसा है। यह वही तिजोरियाँ है जिसके बारे में हमें मूवी के शुरुआत में बताया गया था। वह उसे कहती है कि तुम सोचकर मुझे इन्फॉर्म कर देना। सेबेस्टियन घर आ जाता है। उसे उन लॉकर को खोलना था। वह सोच लेता है और ग्वेंडोलिन के एड्रेस पर पहुंच जाता है। उसके बावजूद वहां पर और 3 लोग थे जो कि अब एक टीम है, और अब यह लोग पेरिस के पहुंच जाते हैं पहले लॉकर को खोलने के लिए, जो कि एक बैंक के अंदर था। यहाँ आकर उनका प्लान शुरू हो जाता है। सबसे पहले वह लोग सेबेस्टियन को बैंक के अंदर वॉशरूम में भेज देते हैं। उसके बाद ग्वेंडोलिन बाहर आती है जिसके पास बहुत सारा सामान होता है। वह अपना सामान पकड़ने के बहाने बड़ी सफाई से सेक्रेटरी की चाबियां ले लेती है। अंदर आती है। वह बैंक मैनेजर से उसकी लॉकर को यूज़ करने के बारे में बताती है। ग्वेंडोलिन ने अपना पहले ही से ही उस बैंक में एक अकाउंट बनाया था। बैंक मैनेजर से उससे उसके लॉकर ले लेती है, जिसके बाद ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन के पास जाती है और उसे लिफ्ट से उस जगह तक ले जाती है जहाँ पर वह तिजोरी है। सेबेस्टियन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐसे ही यह तिजोरी खोलना चाहता था। अब वह एक म्यूजिक लगा देता है और शांति से एक लॉक खोलने की कोशिश करता है और वह सफल हो जाता है। ऐसे ही वह और 2 लॉक होते हैं। वह यह भी खोल देता है। तिजोरी खोलने के बाद उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। यह पैसे वो दोनों मिलकर एक बैग में भरने लगते हैं और बहुत ही आसानी से वो लोग बैंक से निकल जाते हैं क्योंकि उनके दूसरे साथी बैंक वालों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। इसी तरह इनकी पहली चोरी सफल हो जाती है और अब यह इनकी दूसरी चोरी के लिए निकल पड़ते हैं जो कि पराग में है। लेकिन इनकी चोरी के बारे में पुलिस को पता चल जाता है क्योंकि ग्वेंडोलिन को पुलिस सीसीटीवी फुटेज में देख लेती है और पहचान जाती है क्योंकि वह इंटरनेशनल चोर थी। पुलिस वाला कहता है, मैंने इसे 5 साल पहले पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये मेरे हाथों से निकल गई। लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पहले चोरी की है, अब ये दूसरी चोरी करेंगे। यानी अब जो लॉकर पराग में रखा है यह लोग उसकी चोरी करेंगे। तभी पुलिस वाला अपनी टीम लेकर पराग की ओर निकल जाता है
जहाँ पर वो लोग पहले से ही पहुँच जाते हैं। लेकिन उस बैंक की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टाइट होता है, इतना आसान नहीं होता चोरी करना। लेकिन उनकी एक साथी कोरेना ने बैंक की सारी सिस्टम को हैक कर लिया होता है। अब सेबेस्टियन की एक नकली आईडी बनाकर उसे बैंक में भेज देते हैं, जहाँ पर वह एक दरवाजे से अंदर जाता है। वहाँ उसे उस लॉकर तक पहुँचा सकता है, लेकिन उससे पहले एक लोहे का दरवाज़ा होता है। कोरेना उसे कहती है कि तुम सिर्फ उस लॉक में उंगली घुमाओ ताकि सीसीटीवी में नजर आ सके कि लॉक खोल रहे हो। वह जैसे ही उंगली घुमाता है, कोरेना सिस्टम से उस दरवाजे का लॉक खोल देती है। लेकिन सिक्योरिटी को सेबेस्टियन पर शक होता है, क्योंकि वह बहुत देर से अंदर गया था और बाहर नहीं आया था। वह वहां से निकलकर लिफ्ट की तरफ जाता है, जहां पर उसे ग्वेंडोलिन उसका वेट कर रही होती है। वह दोनों अब लिफ्ट की मदद से आ रहे होते हैं। लिफ्ट के बाहर गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्वेंडोलिन एक अच्छी फाइटर थी, वह उसे मारकर वहीं पर गिरा देती है। तब तक बैंक में सिक्योरिटी को पता चल जाता है कि सेबेस्टियन ने लॉक को अपनी उंगली से खोला है और कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वह वहीं पर बैंक के सारे गेट को लॉक कर देता है और वह अपने साथी बार्ड को पता चल जाता है और वह अपने साथी ग्लैड को इस बारे में बताती है। दरअसल ग्लैड ग्वेंडोलिन का बॉयफ्रेंड था। वह बैंक के अंदर जाकर सभी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, उनको गन पॉइंट पर ले लेता है ताकि सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन को उनका काम करने के लिए टाइम मिल सके। वही दूसरी तरफ पुलिस वाला ग्वेंडोलिन कर रहा होता है। बहुत देर होने के बाद भी वह बाहर नहीं आती, तो वह उस बैंक के अंदर चला जाता है, जहां पर उसे सिक्योरिटी से पता चलता है कि जिस लॉकर की वह बात कर रहा है, वह लॉकर 8 दिन पहले ही दूसरे बैंक में भेजा गया था। अब उसे समझ आता है कि वह लोग वहां पर काम कर रहे होंगे। वही सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर सेबेस्टियन लॉकर को खोलना शुरू कर देता है, जिसमें वह गलती कर देता है। वह ग्वेंडोलिन को बताता है कि अब अगर गलती हुई तो ये लॉक कभी नहीं खुलेगा, लेकिन अब वह बेस्ट ट्राई करके लॉक खोल देता है। खोलते ही उसके अंदर बहुत सारे डॉलर होते हैं। वह दोनों मिलकर बैग में डाल निकलने लगते हैं। जैसे ही वह निकलने लगते हैं, कोरेना ग्लैड को सिग्नल दे देती है। वह सिक्योरिटी को चकमा देकर वहां से निकलने लगता है। उसी बीच में उसे गोली लग जाती है, लेकिन वह खिड़की से कूदकर बाहर आ जाता है और अपनी वैन में आकर बैठ जाता है। उसके जाने के बाद बैंक में जो लोग होते हैं वह भी घबराकर बाहर भागने लग जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन भी बैग लेकर वहां से भाग जाते हैं। अपनी वैन की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। वह पहले बैग गाड़ी में फेंक देते हैं, फिर ग्लैड ग्वेंडोलिन का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में खींच लेता है और जैसे ही वह सेबेस्टियन का हाथ देकर अंदर की ओर खींचने वाला होता है, तभी उसे याद आता है कि वह ग्वेंडोलिन को लाइक करता है और वह उसे छीन भी सकता है, इसलिए वह उसका हाथ छोड़ देता है। सेबेस्टियन सड़क पर गिर जाता है। उसके सभी साथी हैरान हो जाते हैं। तभी पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन वह पुलिस से भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ पर ग्वेंडोलिन अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ग्लैड कहता है कि अब हमें और पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है, अब हमें तीसरे लॉकर को खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें सेबेस्टियन की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तभी ग्वेंडोलिन कहती है कि मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। वह गाड़ी रोककर उससे उतर जाती है। उसके साथ कोरेना भी गाड़ी से उतर जाती है। अब वो दोनों वहाँ से चली जाती है और गार्ड भी पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसे ग्वेंडोलिन से कोई प्यार नहीं था, उसे बस पैसे चाहिए थे। उसके बाद जब सेबेस्टियन अपने घर पर आता है, तो वह ग्वेंडोलिन और कोरेना को देखकर गुस्से में उन दोनों को वापस जाने को कहता है। तब वह दोनों उसे समझाते हैं कि यह सब हम पैसों के लिए नहीं कर रहे थे। हमारा जो साथी ग्लैड है वह सब पैसों के लिए कर रहा था। हमने उसका साथ छोड़ दिया। हम दुनिया में अपना नाम देखना चाहते हैं, इसलिए अब हमारा उस तीसरे लॉकर को लूटना बहुत ज़रूरी है। सेबेस्टियन भी उस तीसरे लॉकर को खोलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वह हाँ कर देता है। यहाँ हमें पुलिस को दिखाया जाता है, जो सेबेस्टियन का यूट्यूब वीडियो देख रहा होता है। उसमें वह ग्वेंडोलिन का कमेंट देखता है और समझ जाता है कि वह उनका 5वां साथी है, पर उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। लेकिन अब वह उसी के जरिए ग्वेंडोलिन के पास पहुंचने के बारे में सोचता है।
यहाँ ये लोग अपना प्लान करके वह तीसरा लॉकर लूटने की तैयारी करते हैं। सेबेस्टियन अपने दो साथी के साथ स्विट्जरलैंड पहुंच जाता है, जहां पर वो लॉकर एक क्लब में रखा हुआ था। लेकिन उन लोगों से पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और वह उस क्लब की सारी सीसीटीवी और रेडियो कनेक्शन को चेक करती है। और तभी उन लोगों को एक ऑडियो में कोरेना की आवाज़ आती है। वह कहती है कि हम ठीक 5 बजे उस लॉकर को लूटेंगे। क्लब के अंदर जाकर ठीक 5 बजे पुलिस ऑफिसर क्लब के अंदर जाकर वहाँ के मैनेजर को बताता है कि आपके लॉकर को लूटने की यहाँ पर पहले ही आपका कॉल आया था। यह सुनकर पुलिस वाला चौंक जाता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ग्वेंडोलिन 8 घंटे पहले ही कॉल करके उन्हें यह खबर दी थी कि उन्होंने अपना सिक्योरिटी से कहकर लॉकर वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने का इरादा कर लिया था। जब वह यह सब कर रहे थे तो उनके इंचार्ज के बदले वहाँ पर सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन आकर लॉकर वहाँ से ले जाते हैं। पुलिस को पता चल जाता है कि लॉकर चोरी हो गया है और अब वो किसी भी कीमत पर उसे वह लॉकर ढूंढना होता है। यहाँ पर हमें ग्लैड और उसके साथी को क्लब के बाहर एक कार में दिखाया जाता है, जो कि उसी तीसरे लॉकर में अपने हिस्से की बात कर रहा होता है। तभी कोरेना को ग्लैड दिख जाता है, रोकने के लिए उसकी कार की तरफ जा रही थी। तभी पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। उससे पहले ही वह ग्वेंडोलिन को मैसेज करके बता देती है कि ग्लैड उसकी तरफ आ रहा है और वह अपना फ़ोन को गाड़ी के नीचे फेंक देती है। पुलिस वाला उसे ज़बरदस्ती पूछता है कि वह लोग कहाँ है, लेकिन वह कुछ भी बताने से मना कर देती है। तभी पुलिस वाले की दूसरी साथी कोरेना को कहती है कि अगर तुमने हमें उसके बारे में बताया तो हम तुम्हारे छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। कोरेना का एक छोटा भाई था उसके सिवा कोई नहीं था। अगर वो जेल जाती तो उसका कौन ख्याल रखेगा। यह सोचकर वह सीनियर पुलिस को ग्वेंडोलिन के पास ले जाने। इधर ग्वेंडोलिन गाड़ी चला रही होती है और सेबेस्टियन लॉक खोल रहा होता है, लेकिन गाड़ी हिल रही थी, इसलिए उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। और इस लॉकर में भी 7 लॉक थे, बाकी 2 लॉकर में सिर्फ 3-3 लॉक थे। फिर भी सेबेस्टियन ने उसके दिमाग से उस लॉकर के सारे लॉक खोल दिए। ये तीसरी तिजोरी थी जिसे पूरे दुनिया में कोई भी नहीं खोल पा रहा था। उसके लिए अपने आप में एक इतिहास था। ये देखकर वह लोग खुश हो जाते हैं। फिर इन पैसों को वह एक बैग में भरने लगते हैं। तभी वहाँ पर ग्लैड आ जाता है और वह उन्हें गन पॉइंट पर रखकर दरअसल वह अपना हिस्सा मांगता है, लेकिन ग्वेंडोलिन साफ साफ मना कर देती है। तभी ग्लैड अपनी गन को सेबेस्टियन के ऊपर चला देता है, क्योंकि वह पहले से ही उससे बहुत नफरत करता है। तभी ग्वेंडोलिन कहती है, मुझे तुम पर कभी भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी गन में गोलियां कभी डाली ही नहीं। वह उसके पास का गन निकालकर उन दोनों को उसी ट्रक से बांध देती है और सेबेस्टियन ग्लैड की गाड़ी से वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर कोरेना पुलिस के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। वह ग्लैड और उसके साथी को पुलिस अटैक कर लेती है। दूसरी तरफ हमें ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन को दिखाया जाता है, जो कि स्टीमर से वहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं, उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी ग्वेंडोलिन भी गन निकालकर उन पर तानते हुए उन्हें पैसे ऑफर करती है, लेकिन वह उस ऑफर को मना करते हुए कहता है कि पिछले 5 सालों से मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, यह मेरी जिंदगी का मकसद है। तभी ग्वेंडोलिन को समझ आ जाता है कि पुलिस उसे पकड़ने वाली है। वह उससे एक डील करती है कि इन सब में सेबेस्टियन की कोई गलती नहीं, वो बेकसूर है। हालांकि सेबेस्टियन उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ग्वेंडोलिन उसे कहती है कि मैं जेल से छूटने के बाद सीधा तुम्हारे पास आऊंगी और हम उस चौथे लॉकर को जो पानी में डूब गया है उसे ढूंढकर साथ में खोलेंगे। तभी सेबेस्टियन एक बोट लेकर वहां से चला जाता है, इस उम्मीद में कि एक दिन वह ग्वेंडोलिन से जरूर मिलेगा। लेकिन कुछ साल बाद हमें सेबेस्टियन को दिखाया जाता है, जो कैलिफोर्निया में अपना खुद का लॉकर का बिजनेस कर रहा होता है। तभी उसके पास एक कपल आ जाता है, एक नक्शा लेकर। उसे उस तिजोरी को खोलना होता है। वह वही तिजोरी होती है जो पानी में खो गई थी, जिसे ग्वेंडोलिन और वो साथ मिलकर खोलने वाले थे। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। इसी तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ।